हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पीवी एजुकेशनल चैनल। साथियों, आज हम क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान की चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसके पार्ट 2 की हम चर्चा करेंगे। और इसका पार्ट 1 जो है वो इस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप जाकर उस पर विजिट कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। आज हम इसमें पार्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें हम विभाजन की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे और पुनर्वास की बात करेंगे। इन तीनों चीजों की बात करेंगे। एक बात आपको समझना होगा कि जो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास तीनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। कि जब विभाजन हुआ तो विस्थापन की आवश्यकता पड़ी, और जब विस्थापन हुआ तो हमें पुनर्वास की भी आवश्यकता पड़ी। अब हम समझते हैं कि विभाजन कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो साथियों, 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि को जब भारत को आजादी मिली तो उसके साथ साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ। 14 अगस्त को 1947 को। कब? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। और 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ। इन दो देशों और कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इनका जब विभाजन कर दिया गया तो हमें विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। कि जब इनका विभाजन किया गया तो विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। तो विभाजन हुआ तो इसको आधार किसका लिया? आधार लिया धर्म का। ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि विभाजन किस आधार पर हुआ, तो उसमें आपको एक ही बात कहनी है, धर्म के आधार पर हुआ। यानी कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो गए, और जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे वो भारत के अंदर सम्मिलित हो गए। इस प्रकार इन कंट्री का नियम हुआ। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, जो जब अंग्रेजों ने आजादी दी तो अंग्रेजों ने कहा जो ब्रिटिश प्रांत हैं, देखिए ये समझना, ये भी होगा समझना कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वो इन्हीं का विभाजन हुआ। देसी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहे तो पाकिस्तान में मिलो, चाहे तो भारत में मिलो, और आप चाहे तो आप हैं जो कि एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में खड़े रह सकते हो। और इसी बात के कारण सबसे बड़ी हमारी कमजोरी हो गई। क्यों? क्योंकि हम इन रियासतों को एकत्रित क्यों करें? तो इसके लिए सरदार पटेल ने जो कार्रवाई की वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, उसको भी समझना होगा। वो इतिहास के अंदर विशेष चर्चा की गई, लेकिन राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझे तो आपको इतना समझना होगा कि जो धर्म के आधार पर जब विभाजन होता है तो जो मुस्लिम बहुल प्रांत में पाकिस्तान में जाते हैं और जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र हैं वो भारत के अंदर सम्मिलित होते हैं। और ये रहा धर्म का आधार। अब विभाजन हो गया तो हमें विस्थापन की आवश्यकता पड़ी, यानी कि विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। किस विभाजन हुआ तो विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। विस्थापन हो रहा है। देखिए विस्थापन क्यों हो रहा है कि जो जहां मुस्लिम बहुल प्रांतों में हिंदू थे वो वापिस आ जाते हैं भारत के अंदर। मुस्लिम बहुल प्रांतों के अंदर जो मुस्लिम थे वो हिंदू जो थे वो आते हैं भारत के अंदर, वो भारत के अंदर सम्मिलित होते हैं, तो उनके लिए विस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। वो विस्थापित हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई पाकिस्तान में हिंदू था तो विस्थापित होकर के भारत में आ जाता है, तो इनके लिए विस्थापित हो गए, तो इनके लिए ये भी बड़ी हमारे सामने एक विपदा आन खड़ी हुई कि इन पुनर्वास जो हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उनके लिए पुनर्वास की सुविधा कैसे की जाए। तो ये पुनर्वास शब्द भी इसके साथ साथ सम्मिलित हो जाता है कि विभाजन हुआ तो विस्थापन की आवश्यकता पड़ी, और विस्थापन हुआ तो पुनर्वास की भी आवश्यकता पड़ी। अब आप पुनर्वास के बारे में समझो कि भाई पुनर्वास क्या है। पुनर्वास वो है जब लोग विभाजन के बाद विस्थापित हुए तो उनको लोगों को रखने के लिए, उनको लोगों को विस्थापित करने के लिए, उन लोगों के रख रखाव के लिए, उन लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमें पुनर्वास की आवश्यकता पड़ी। जिसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न शिविर लगाए, विभिन्न प्रकार के अन्य शिविर स्थलों की स्थापना की, और उन शिविर स्थलों में जाकर के उन्होंने है जो कि पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अब हम अगले भाग में पार्ट 3, जिसमें आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, यानी कि एकता स्थापित करने के बारे में ही थोड़ी विस्तृत चर्चा है वो की गई है, वो करेंगे।